अस्पताल की खौफनाक सच्ची और डॉक्टर की वाइफ के मर्डर की कहानी, जहां एक खौफनाक हत्याकांड हुआ था और उसकी छाया आज भी उस अस्पताल के गलियारों में महसूस की जाती है। इस घटना के बाद अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कई साल पहले इस अस्पताल में एक सफल और होनहार डॉक्टर टॉ श्रवण काम किया करता था। उसकी पत्नी साक्षी भी उसी अस्पताल में नर्स थी। दोनों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे साक्षी को महसूस होने लगा कि डॉ श्रवण का व्यवहार अजीब हो रहा है। वह अक्सर देर रात तक अस्पताल में रुकने लगा और किसी से खुलकर बात नहीं करता था। एक रात साक्षी को पता चला कि डॉ द्वारा श्रवण का किसी और महिला डॉक्टर के साथ संबंध था। उस दिन उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। श्रवण से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच साक्षी अचानक अस्पताल में लापता हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों और पुलिस ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने तीसरे फ्लोर के एक कमरे से अजीब सी दुर्गंध महसूस की। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि साक्षी का शव वहां पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। शव देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। उसकी आंखों में भय और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की और शक की सुई सीधा डो श्रवण पर गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वह पुलिस से बच निकला, लेकिन इस घटना के बाद वह अस्पताल छोड़कर कहीं गायब हो गया। लोगों का कहना था कि वह गुनाह के बोझ से पागल हो गया था। कुछ समय बाद अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि तीसरे फ्लोर पर रात में एक महिला के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने साक्षी को सफेद साड़ी में उस कमरे के पास खड़े देखा है जहां उसका शव मिला था। वह उन्हें देखती थी और उसकी आंखों में गहरा दुख और गुस्सा होता था। एक रात एक नया गार्ड अपनी ड्यूटी पर था। उसे तीसरे फ्लोर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, जहां साक्षी खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी चोटें थीं और उसकी आंखों में भयावह गुस्सा था। गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उससे मदद मांग रही हो। उसके अचानक गायब हो जाने के बाद गार्ड को एहसास हुआ कि यह आत्मा शायद इंसाफ चाहती थी। इस घटना के बाद से अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर जाने से हर कोई डरता है। साक्षी की आत्मा अब भी उस अस्पताल में इंसाफ की तलाश में भटक रही है। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस कमरे में जाने की कोशिश की, उसे भयानक अनुभव हुए और कुछ तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गए। ऐसी और भी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।